मैं डॉक्टर सैयद वकार शाह अपने चैनल के साथ IGS बायोलॉजी के साथ हाज़िर हूँ और मेरा आज का जो टॉपिक है वो म्यूटेशन के बारे में है। लास्ट में हमने जो लेक्चर में हमने जीन एक्सप्रेशन पढ़ा था और उस जीन एक्सप्रेशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था और फिर हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था। अब जो टॉपिक है हमारा वो है म्यूटेशन। सो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन हम कहते हैं कि ये परमानेंट चेंज होता है इन द DNA सीक्वेंस, परमानेंट चेंज इन द DNA सीक्वेंस that makes new alleles in the population। अलील क्या होता है? अलील जो है उसको हम कहते हैं कि ये alternate pair of genes होते हैं। मैं मालूम है जीन हमेशा पेयर में होता है और ये जो पेयर होता है ये एक जीन दूसरे जीन का अलील होता है। लिहाजा हम कहते हैं कि ये परमानेंट चेंज होती है DNA सीक्वेंस में और इस परमानेंट चेंज के नतीजे में क्या डेवलप होते हैं? नए अलील्स डेवलप होते हैं पॉपुलेशन के अंदर। म्यूटेशन नॉट नेसेसरीली कि आपके हमेशा लीथल हो, ये बेनिफिशियल भी होती है। लिहाजा इसको जहन में रखना चाहिए कि म्यूटेशन को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि व्हेनेवर देयर इज़ अ म्यूटेशन तो उसका अंजाम जो है वो लीथल होगा, बल्कि सब म्यूटेशंस जो होती हैं वो आपकी इम्पॉर्टेंट भी होती हैं। इसे मैं एक्सप्लेन करूँगा आफ्टर 5 to 6 मिनट। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस करनी है अभी वो है लेवल ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन स्मॉलर लेवल पर भी होती है और लार्जर लेवल पर भी होती है। म्यूटेशन एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर भी होती है, जो आपने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था सिकल सेल एनीमिया में, कि एक DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है उसके चेंज होने से अमाइनो एसिड जो है वो चेंज होता है। सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आ जाती है और बाज़-औक़ात पूरा क्रोमोसोम ही तब्दील हो जाता है। और तीसरा लेवल जो है वो आ जाता है चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर, लेकिन बिसाइड इट हमने देखना है कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो म्यूटेशन कॉज करती है। तो हर वो केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल एजेंट जो कि म्यूटेशन कॉज करता है हम उसको कैटेगराइज करते हैं म्यूटाजेंस के अंदर। तो हर वो सब्सटेंस, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, और वो म्यूटेशन कॉज कर दे, हम उसको म्यूटाजेंस कहते हैं। अब म्यूटेंट क्या होता है? जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन हो रही हो उसे हम म्यूटेंट कहते हैं। जेनेटिक्स में हम दो टर्म यूज़ करते हैं नॉर्मली। एक होती है वाइल्ड टाइप जो कि नॉर्मल होता है, और एक म्यूटेंट टाइप होता है। और म्यूटेंट क्या होता है? जिसके अंदर म्यूटेशन हो रही होती है। अब जो म्यूटाजेंस होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन अगर हम करें, उनकी बेसिकली 3 क्लासेस होती हैं। पहली फिजिकल एजेंट है। फिजिकल एजेंट में आपके कौन सी होंगी? रेडियो एक्टिविटी नॉर्मली आएगा, इसमें आपकी गैमा रेज आएंगी, एक्स रेज आएंगी, इसके अलावा आपकी रेडियो एक्टिव रेज आएंगी। जो आपके केमिकल म्यूटेजेंस में, उसमें कॉल्चिसिन है आपका, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, मस्टर्ड गैस है, नाइट्रस गैस है, इसके अलावा आपका एक्रिडीन ऑरेंज है, इसके अलावा आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और फ्री ऑक्सीजन है। जबकि बायोलॉजिकल में आपकी सर्टेन वायरसेस आ जाती हैं, इसके अलावा ट्रांसपोजोन्स आते हैं, और इसके अलावा वो तमाम मियोटिक एरर्स आते हैं या रेप्लिकेटिंग एरर्स होते हैं जो कि आपका DNA सीक्वेंस में तब्दीली लाते हैं और कॉज करते हैं म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, देखिए म्यूटेशंस को हम कई तरह से डिवाइड करते हैं, लेकिन जो दो बेसिक मेथड हमारी बुक में लिखे हुए हैं सेकेंड ईयर की, वो उनमें पहला आ जाता है बेटे क्रिएशन और ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन। इस द फर्स्ट जिसे आप म्यूटाजेनेसिस भी कहते हैं। म्यूटाजेनेसिस क्या होता है? इट इज़ द क्रिएशन और ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटाजेनेसिस की बेसिस पर हम कहते हैं कि म्यूटेशन 2 टाइप्स की होती है। एक को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं और एक को हम इंड्यूस्ड कहते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन दरअसल नेचुरल म्यूटेशन भी होती है, कुदरती तौर पर होती है, और ये ऑटोमेटिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती रहती है, यानी कि नेचर की तरफ से ये होती रहती है। इसे हम स्पॉन्टेनियस या नेचुरल म्यूटेशन कहते हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशन हम लोग खुद करवाते हैं और इसका पर्पस जो होता है टू डेवलप द बेटर वेराइटीज़ और गुड वेराइटीज़ जो कि हम क्रॉप्स की फॉर्म में या एनिमल की फॉर्म में हम खुद करवाते हैं। तो ये आप इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो होती है उसको आप
सेल्फ म्यूटेशन करवाते हैं, खुद से करवाते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस एंड एक्सटेंट। ये दूसरा बेसिस होता है कि हम ऑकरेंस एंड एक्सटेंट के बेसिस पे म्यूटेशन की कितने टाइप्स होती हैं। तो इनकी भी दो टाइप्स होंगी, एक को हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन और एक को हम कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन या एब्रेशन, जो चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में होती है। यानी व्हेनेवर द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होगा तो उस म्यूटेशन को हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन या एब्रेशन कहेंगे। तो लेट मी रिवाइज अगेन। देखिए म्यूटेशन जो है, या अगर तो ये म्यूटाजेनेसिस के बेसिस पर है या क्रिएशन और ओरिजिन की बेसिस पर है, तो ये दो किस्में होंगी। एक को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस, जो या नेचुरल, जो खुद ब खुद हो रही होती है कुदरती तौर पर, और एक जो हम लोग खुद करवाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बेटर वेराइटीज़, और इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसकी ऑकरेंस एंड एक्सटेंट के बेसिस पे भी हम इसकी दो क्लासेस बनाते हैं। जो पहली क्लास है वो आ जाती है इसकी पॉइंट म्यूटेशन। ये एक सीक्वेंस पर या एक पॉइंट पर या डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है। जबकि दूसरी जो होती है ये स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में होता है। तो ये जितने भी सिंड्रोम्स हैं आपके, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये आपके क्रोमोसोमल म्यूटेशन या एब्रेशन में आते हैं। अब मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि म्यूटेशन इज़ नॉट ऑलवेज लीथल और हार्मफुल। म्यूटेशन के यूजफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। तो कैटेगराइज करते हैं हम म्यूटेशन को, इंपॉर्टेंस को दो सब हेडिंग्स में। पहली है इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं और दूसरा इसके यूजफुल एस्पेक्ट्स हैं। हार्मफुल एस्पेक्ट्स के अंदर ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है फिटनेस किसकी, ऑर्गेनिज्म की। और जब वो ऑर्गेनिज्म की फिटनेस डिक्रीज होती है तो वो नेचुरली सिलेक्टेड होता है, यानी नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। और उस नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में क्या होगा कि आपका नेचुरल सिलेक्शन, तो इससे क्या फिटनेस डिक्रीज होती है कि नेचुरली सिलेक्टेड होता है जिसकी फिटनेस डिक्रीज करेगी, वो नेचर से सिलेक्ट कर लेगी और अल्टीमेटली इसको रिमूव कर देगी आपकी एनवायरनमेंट से, और वो क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा सूनर एंड लेटर। ये डार्विन ने भी आपको कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा हमने कई डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ भी देखी हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनमें कोई ब्रेन पार्ट डेवलप नहीं होता। फिर हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जैसे कि आपका बच्चे पैदा होते हैं और उनका जो सर छोटा होता है जिसे हम माइक्रोसेफेली कहते हैं। फिर पैलेटाइन का जो होता है डिसऑर्डर जिसे आप क्लिफ पैलेट कहते हैं। इसके अलावा जो और भी हैं, कैंसर इज़ वन ऑफ द वेरी लीथल इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। जितने भी कैंसर्स हैं ये आपके म्यूटेशनल एबनॉर्मेलिटीज़ के अंदर आते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशन जो होती हैं वो यूज़फुल भी होती हैं, क्योंकि ये म्यूटेशन जो होती हैं ये फिटनेस को इंक्रीज़ करती हैं किस इन्वायरमेंट के अंदर। और अगर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों तो इसको साइंटिस्ट लार्ज स्केल पर अरेंज करते हैं और जो सर्वाइवल फिटनेस है या सर्वाइवल चांसेस हैं ऑर्गेनिज्म के, वो इंक्रीज़ करते हैं। अब म्यूटेशन जो है वो रॉ मटेरियल भी है किसका, एवोल्यूशन प्रोसेस का। और एवोल्यूशन में मालूम है कि ये एक प्रोसीजर है, कंटिन्यूस प्रोसीजर है टू अडैप्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें मालूम है कि हम जो जितनी भी डेवलपमेंटल चेंजेस हो रही हैं या एवोल्यूशनरी चेंजेस हो रही हैं उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग म्यूटेशन का सहारा लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई हाउ हुफ्ड जो मैमल्स होते हैं इवॉल्व इनटू द ओशन डिवेलपर्स। इसके अलावा हम कहते हैं कि भाई हाउ वाटर प्लांट ने कैसे इन्वेट किया आपकी लैंड के ऊपर। और इसी तरीके से हम जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं कि जो नेचर क्या करती है कि जो दो किस्म की एवोल्यूशन हो रही है, एक यूज़फुल और एक हार्मफुल। तो जो हार्मफुल एवोल्यूशन होती है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करती है, डिसअपियर कर देती है, ख़त्म कर देती है। जो यूज़फुल एवोल्यूशन होती है उसको कंटिन्यू करती है। लिहाजा ये प्रोसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, वो एग्जांपल थी आपकी वो रैट एंड कैट वाली। उसमें भी यही था कि जो कलर था, डार्क कलर था, आपको इल्म होगा कि वो यूज़फुल एवोल्यूशन थी, उसने रिटेन किया। जबकि जो वाइट कलर था उसमें क्या था, वो आपकी नॉन यूज़फुल थी, इससे क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म होगी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस एंड फॉर द एवोल्यूशन। तो ये है मेरी पहली वीडियो आपके म्यूटेशन के ऊपर, जिसमें मैंने आपको म्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ाई। उसके अलावा मैंने आपको उसमें
म्यूटेशन की जो है आपको टाइप्स पढ़ाई, उसके अलावा मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड जो म्यूटेशन पढ़ाई, और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशंस पढ़ाई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सिंड्रोम्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, और एजेस देखते रहिएगा और अपने फीडबैक देते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।